कैपिटल स्मार्ट सिटी के वो मेंबर जो फ्यूचर में अपना ड्रीम जो घर है वो स्मार्ट सिटी में बनाना चाहते हैं, वो एटलीस्ट अपने जो 50% ड्यूज हैं वो क्लियर करें। टोटल अगर किसी का 2 लाख रुपया रहता है तो एटलीस्ट वो 1 लाख रुपया जो है वो जमा करवाए। और फर्दर यह है कि कंपनी ने 31 जो अक्टूबर है यहाँ तक की डेडलाइन दी है। उसके बाद जो है सोसाइटी आपके ड्यूज क्लियर होते हैं तो सोसाइटी आपके जो प्लॉट की लोकेशन है वो ना तो रिलोकेट करेगी और जो फाइल है वो भी अनब्लॉक कर देगी। और फर्दर ये है कि अगर आप सेल करने जाते हैं, क्योंकि अभी जो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी आई है ये थोड़ी सी नरम है और इसके मुताबिक आप अपना प्लॉट जो है वो भी आप इजीली सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मर्जिंग करना चाहते हैं तो सेल्फ मर्जिंग जो है वो भी सोसाइटी ने ओपन कर दी गई है। फर्दर अगर आपका ट्रांसफर के हवाले से या कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी में सेल परचेज के हवाले से अगर कोई क्यूरी होती है तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं। नए नोटिस के मुताबिक मर्जिंग कैसे कर सकते हैं आप और अपना प्लॉट किस तरह सेल कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो किस तरह जमा करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके ड्यूज कितने रहते हैं तो आप फिर भी राब्ता करेंगे तो चूंकि हमारा ऑफिस जो है सोसाइटी के साथ ही है तो हम जाके चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये हम आपको अपनी तरफ से मतलब एक कस्टमर बनाने के लिए जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, जो नया लेटर आया उसके मुताबिक वो मेंबर जिन्होंने घर बनाना है वो एटलीस्ट अपने तमाम जो ड्यूज हैं उसका 50% जो है वो 31 अक्टूबर से पहले पहले जमा करवा दें और फर्दर आगे गारंटी दें कि 4 महीने बाद वो अपने जो भी ड्यूज हैं वो भी क्लियर कर देंगे। सोसाइटी ना फिर आपका प्लॉट रिलोकेट करेगी, जो ब्लॉक है उसको भी अनब्लॉक कर देगी। तो उम्मीद है कि कंपनी जो है वो प्लॉट रिलोकेट नहीं करेगी। आपने भी कोशिश करनी है कि कंपनी के साथ तावन करना है। और बाकी वो मेंबर्स जिनकी पेमेंट जमा हो चुकी है आज से या आज से साल पहले, 2 साल पहले, और उनके प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं है तो कंपनी से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिन मेंबर्स की पेमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं उनको भी ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वो दिए जाएं। इसके बाद अगर आप किसी को अपना प्लॉट सेल करते हैं, पहले तो आरडीओ क्लियर पे ट्रांसफर मिल रहा था, अभी ये है कि जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है या ओवरसीज प्राइम वन है या लेक व्यू कमर्शियल है उसकी पॉलिसी अलग है। ओवरसीज ईस्ट जो है या एग्जेक्टिव वन है उसकी जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ओवरसीज प्राइम, ओवरसीज सेंट्रल और लेक व्यू कमर्शियल जिन मेंबर्स के प्लॉट पोजेशनेबल हैं और जब वो सेल करने जाते थे तो आरडीओ क्लियर पे ट्रांसफर मिलता था। अब सोसाइटी ने थोड़ी सी नरमी की है और जो ट्रांसफर का तरीका है वो थोड़ा सा आसान किया है। इसमें यह है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो क्लियर होनी चाहिए और जो नया खरीद रहा होगा वो गारंटी देगा कि 9 महीने के अंदर अंदर जो रिमेनिंग ड्यूज हैं वो भी वो जमा करवाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं परफॉर्मा नहीं गारंटी वाला देता तो वो फिर कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस एक जो क्वार्टर है आपका डेवलपमेंट चार्जेस का वो जमा करवाएगा तो परफॉर्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर जो चीज आप सेल करते हैं या बाय करते हैं उसमें जो पॉलिसी होती है वो बायर को भी बता देते हैं, सेलर को भी बता देते हैं, तो वो काफी इजी है, उसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। जिसने लेना है जारी बात है वो अपना बजट दे के ही देता है और जो भी ड्यूज होते हैं वो लेने वाला ही देता है। ठीक है, क्योंकि प्लॉट के मालिक आगे वही बन रहा होता है, तो जो बेचने वाला होता है अगर उसके पास बजट है तो वो अपना पे कर लेता है, तो वो पेड अमाउंट प्लस जो भी होता है तो डील उसी तरह मेच्योर हो जाती है, मुश्किल नहीं है। बाकी ये है कि जो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक है या एग्जेक्टिव वन है उसमें भी ये है कि कॉस्ट ऑफ लैंड तो क्लियर होनी होनी है, उसके साथ साथ आपने 2 क्वार्टर जो है डेवलपमेंट चार्जेस के भी जमा करवाने पड़ेंगे और प्राइम लोकेशन का भी 1 क्वार्टर जमा करवाना पड़ेगा अगर प्राइम लोकेशन का प्लॉट है। अगर नहीं है तो फिर तो जरूरी नहीं है कि फिर तो पे करना ही नहीं है। तो उसमें भी क्वार्टर इसलिए बोले कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 4 क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई है पेमेंट्स प्लान के अंदर और प्राइम लोकेशन के भी 4 इंस्टॉलमेंट ही बनी हुई है। बाकी जो प्लॉट नॉन पोजेशनेबल है, मौके पे नहीं है, उनकी जो ट्रांसफर है उसका आपने एक जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो जमा करवानी है। अगर आपकी 3 ड्यू है तो एक आप मजीद जो न्यू बायर है या सेलर है वो जमा करवाएगा तो सोसाइटी जो है उसको भी ट्रांसफर दे देगी। इसके बाद जो मर्जिंग है, मर्जिंग में ये है कि सेल्फ मर्जिंग अभी ओपन है, उसमें भी ये है कि पोजेशनेबल टू पोजेशनेबल अगर आप मर्जिंग करवा रहे हैं तो उसमें ये है कि आपका जो 50% अगर पेमेंट है तो जो मर्ज हो रही है तो फिर तो कोई कटौती नहीं है। अगर 50% से कम है, 49% है, तो 25% जो सोसाइटी की रिफंड की पॉलिसी है या मर्जिंग की पॉलिसी है वो 25% जो है सोसाइटी काटेगी और बाकी की जो पेमेंट है वो मर्ज होती है। मर्ज भी ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड में ही मर्ज हो सकती है। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं या प्राइम लोकेशन चार्जेस हैं वो फिर भी आपको कैश में देने पड़ते हैं। उसमें यह है कि अगर आपका कोई नॉन पोजेशनेबल अगर कोई प्लॉट है तो उसमें यह है कि आपका थोड़ा सा मर्जिंग जो है वो 30% मर्जिंग हो जाती है और 70% जो है वो आप कैश जमा करवा लेते हैं। तो मर्जिंग की पॉलिसी थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब कि इस तरह जैसे पहले थी कि ठीक है आप आपस में मर्ज कर सकते हैं 3-4 पहले, तो अब ऐसा नहीं है। आपको कंपनी थोड़ा सा कैश भी लेगी और साथ में आपकी फाइल भी एडजस्ट करेगी और बाकी की आप फाइल मार्केट में मजीद मर्जिंग की अमाउंट में सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर कोई मर्जिंग करवाना चाहता होगा तो देखेंगे जिसकी और कोई पेमेंट रहती होगी वो जो रिमेनिंग पेमेंट बचती होगी किसी और को देके तो ये कि आपकी जो फाइल है वो मर्ज हो जाएगी।
तो इस पॉलिसी के मुताबिक ये है कि जो न्यू बायर होगा उसको प्लॉट लेना कैपिटल में आसान हो जाएगा, उसको कुछ टाइम किस्तों का मिल जाएगा, और जिसने अभी एग्जिट करना होगा उसके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि जारी बात है कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है कि इस टाइम पे मैं इसको सेल करूंगा, उसके बाद मैं अपना ये मामला करूंगा, तो उसके लिए एक थोड़ा सा ना स्पेस बन जाती है। फर्दर ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है लोग घर बना रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं बड़ी रीजनेबल प्राइस पे। 5 मरला आपको 28 से 30 लाख ऑल ड्यूज क्लियर, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं देनी। 10 मरला जो है वो आपको 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में, कैटेगरी को 70 लाख में मिल जाता है, और जो 7 मरला है वो 40 से 45 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। बाकी अगर आप 12 मरला लेते हैं तो वो तकरीबन 75 से 80 लाख में मिलता है। कनाल अगर लेते हैं आप तो 95 से 1 करोड़ 5 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके अलावा जो कमर्शियल है, जो पुराने वाले कमर्शियल है, 4 मरले का तकरीबन आपको 1 करोड़ के आसपास मिल जाता है, और जो 8 मरले का कमर्शियल है वो तकरीबन आपको ऑल ड्यूज क्लियर वाला जो है 2 करोड़ 30 लाख तक। ये 100 फुट रोड के छोटे रोडों के ऊपर बता रहा हूँ। जो बड़े रोड हैं 400 फीट वाले हैं वो तो थोड़े से ऑब्वियसली महंगे हैं। फर्दर ये है कि आप अपना बजट बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो उस हिसाब से चीजें तो काफी पड़ी होती हैं अपने पास, तो राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह बारे वाली आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवा देंगे। अगर आप चाहेंगे कि एंड यूजर घर बनाने के लिए तो फिर भी आपको अच्छी सॉलिड लैंड का जो प्लॉट है वो भी निकाल के दे देंगे। तो फर्दर आपका कोई कैपिटल के हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।